टेक्सास में H-1B वीजा प्रोग्राम इन दिनों फिर से स्पॉटलाइट में। हाल ही में गवर्नर ग्रेग एबट ने स्टेट एजेंसीज और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में नए H-1B पिटिशंस पर स्टेट वाइड फ्रीज का आदेश दिया है। इस बीच फेडरल रिपोर्ट ने दिखाया है कि टेक्सास में कौन से एम्प्लॉयर सबसे ज्यादा H-1B अप्रूवल्स पा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में खासकर दो इंडियन आईटी जायंट्स कॉग्निजेंट और इन्फोसिस सबसे आगे हैं। 2020 से अब तक इन दोनों कंपनियों ने कंबाइंड 95,989 H-1B अप्रूवल्स हासिल किए हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये डेटा का मतलब क्या है, इंडियन वर्कर्स के लिए इससे क्या लेसन्स निकलते हैं और H-1B प्रोग्राम के लीगल रूल्स और कंप्लायंस पॉइंट्स क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले समझिए टेक्सास की स्थिति। गवर्नर एबट ने जनवरी 27, 2026 को स्टेट वाइड फ्रीज का आदेश दिया, जिसमें सभी स्टेट एजेंसीज और पब्लिक यूनिवर्सिटीज को नए H-1B पिटिशंस दाखिल करने से रोक दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा कि वो H-1B प्रोग्राम को कैसे यूज कर रहे हैं। गवर्नर ने इस कदम को जस्टिफाई करते हुए कहा कि फेडरल H-1B वीजा प्रोग्राम में रीसेंट रिपोर्ट्स ऑफ अब्यूज सामने आए हैं। इस फ्रीज की अवधि टेक्सास लेजिस्लेचर की 90th रेगुलर सेशन तक है, यानी 31 मई 2027 तक। USCIS के अपडेटेड डेटा के मुताबिक कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने टेक्सास में 50,666 अप्रूवल्स हासिल किए, जबकि इन्फोसिस लिमिटेड ने 45,323 अप्रूवल्स। ये दोनों ही कंपनियां अदर प्राइवेट और पब्लिक एम्प्लॉयर से काफी आगे हैं। ओरेकल, अमेरिका INC, टेस्ला, KPMG जैसे कंपनीज इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन स्केल बहुत छोटा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि टेक्सास के टॉप H-1B अप्रूवल्स में पब्लिक यूनिवर्सिटीज और डलास इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। UT साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन जैसे इंस्टीट्यूशंस टॉप 25 में है। इन्फोसिस की हिस्ट्री इमिग्रेशन कंप्लायंस के मामले में भी नोटवर्दी है। 2013 में इन्फोसिस ने $34 मिलियन का सेटलमेंट किया था, जब यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने एलिगेशंस लगाई कंपनी ने B1 वीजा होल्डर को H-1B वीजा के काम के लिए यूज किया और वीजा डॉक्यूमेंट्स में फॉल्स स्टेटमेंट सबमिट किए गए। इसके बाद इन्फोसिस ने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मेजर्स फॉलो करना शुरू कर दिया, वहां एक्सेप्ट भी किया। ये इंडियन वर्कर्स के लिए एक लेसन है कि H-1B वीजा के अंडर काम करते समय लीगल कंप्लायंस बहुत क्रिटिकल होती है और वायलेशंस भारी पेनल्टीज और रेपुटेशनल रिस्क ला सकते हैं। टेक्सास में H-1B प्रोग्राम पर पॉलिटिकल डिबेट भी चल रही है। सपोर्टर्स जैसे फॉर्मर रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कंटेंडर विवेक रामास्वामी कहते हैं कि फॉरेन वर्कर्स जरूरी हैं, क्योंकि उन्हें हाई स्किल और प्रोडक्टिविटी के लिए हायर करना पड़ता है। वहीं लेबर ग्रुप्स आर्ग्यू करते हैं कि एम्प्लॉयर्स H-1B को चीप लेबर के रूप में यूज करते हैं। AFL-CIO की 2025 H-1B फैक्ट शीट के अनुसार फिस्कल ईयर 2019 में 60% H-1B पोजीशंस लोएस्ट 2 वेज लेवल्स पर पे की गई, जो ऑक्यूपेशन और लोकेशन की मीडियन वेज से कम थी। इंडियन H-1B होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से जानकारी बहुत क्रिटिकल। अगर आप टेक्सास या किसी अदर स्टेट में H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर की लीगल कंप्लायंस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। USCIS के रूल्स के अकॉर्डिंग H-1B वर्कर्स को केवल अप्रूव्ड रोल और अप्रूव्ड वेज पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवरस्टेपिंग या नॉन कंप्लायंस करने पर वीजा स्टेटस रिस्क में पड़ सकता है। इसके अलावा लेऑफ्स या पिटिशंस फ्रीज के समय इंडियन वर्कर्स को अवेयर रहना चाहिए कि लीगल ऑप्शंस जैसे ट्रांसफर टू अदर H-1B स्पॉन्सर या प्रीमियम प्रोसेसिंग अवेलेबल है। टेक्सास में टॉप 25 एम्प्लॉयर्स की लिस्ट भी ध्यान देने योग्य है। कॉग्निजेंट और इन्फोसिस के बाद ओरेकल, अमेरिका INC 11,603 अप्रूवल्स, टेस्ला INC 5,307 अप्रूवल्स, KPMG LLP 2,666 अप्रूवल्स, डैलस ISD और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी टॉप 25 में हैं। दिखाता है कि H-1B प्रोग्राम केवल प्राइवेट IT कंपनियों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एजुकेशनल और पब्लिक सेक्टर में भी इसका सिग्निफिकेंट यूज है। प्रैक्टिकल गाइडेंस के लिए इंडियन वर्कर्स को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि H-1B वीजा कंप्लायंस सिर्फ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्कर को भी अपने रोल, वेज एंड पिटिशन डिटेल्स को समझना और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रांसफर, एक्सटेंशन और अमेंडमेंट जैसे यूएससीआईएस रूल्स को समझना चाहिए ताकि सडन पॉलिसी चेंजेस या फिर फ्रीजेस के समय स्मूथ ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाए। लीगल अवेयरनेस और डॉक्यूमेंटेशन रेडीनेस H1B होल्डर्स को प्रोटेक्टिव कुशन भी देती है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBB Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।